हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में किसका? लिक्विड सॉल्यूशंस का। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, उनके लिए हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है आज। तो वेपर प्रेशर हमें लिक्विड का पढ़ना है। तो हमें पता है जब भी हम कोई लिक्विड लेते हैं किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर, तो उस लिक्विड के अंदर ये मान लो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। उसके स्पेशली क्या है, अगर वो सॉल्यूशन जो है या फिर जो लिक्विड है अगर वो सब्सटेंस वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जिसके वेपर्स बन जाते हैं इजीली, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इसको इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे क्लोज्ड वेसल के अंदर इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड का कुछ पार्ट इवेपोरेट हो जाएगा और इसके वेपर्स बन जाएंगे। यहाँ पे जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा ना, उसमें इसके वेपर्स बन जाएंगे। अब क्योंकि ये वेपर्स कंटेनर से बाहर तो जा नहीं रहे, ये वेपर स्टेट में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो वेपराइजेशन की वजह से लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता है और जो लिक्विड का जो लेवल है अब वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अब ये कम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तो वेपर बन गए, लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे इवेपरेशन बढ़ती जाती है, यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेपर फेज में होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये जो लिक्विड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो वेपर के मॉलिक्यूल है या फिर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये एक मतलब मूव करते रहते हैं रैंडमली जितना इनको स्पेस मिलता है उसमें, और इनकी रैंडम मोशन की वजह से कुछ वापस से लिक्विड के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और वापस से कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने का मतलब क्या है? लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है? कुछ वेपर्स क्या करेंगे, अपने रैंडम मोशन की वजह से यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और फिर इनकी कंडेंसेशन हो जाएगी, मतलब ये दोबारा लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन की, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है किस प्रोसेस के? इवेपोरेशन के। मतलब इवेपोरेशन में तो क्या होगा, जो लिक्विड है उसके वेपर बन जाएंगे, वो तो होगी इवेपोरेशन। और अगर यहाँ पे वेपर जो है वापस से लिक्विड बन रहा है तो ये हो जाएगी कंडेंसेशन। तो हम बोलेंगे दोनों इवेपोरेशन और जो कंडेंसेशन प्रोसेसेस हैं वो एक साथ चलती रहती हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ जो इवेपोरेशन का रेट है वो इक्वल हो जाएगा कंडेंसेशन के रेट के। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये लिक्विड है और ये वेपर है, या फिर इसको गैशियस मॉलिक्यूल मान लो, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है? इसकी वेपराइजेशन की है। ये वाली डायरेक्शन वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने की क्या है? कंडेंसेशन की है। जब ऐसा हो जाएगा उस स्टेज के ऊपर, जब दोनों का रेट मतलब ये फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ठीक है। लिक्विड और जो वेपर फेज हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया है यहाँ पे। तो जो प्रेशर है, अब ये जो वेपर्स हैं ये कुछ प्रेशर लगाएंगे, जो ये प्रेशर लगा रहे हैं वेपर्स इस इक्विलिब्रियम के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या सिंपली लिया, हमने एक लिक्विड लिया, ठीक है। उसको हमें पता उसके वेपर्स बन गए, वेपर्स वापस से ये प्रोसेस चलती रही, पहले वेपराइजेशन होता रहा फिर कंडेंसेशन होती रही। तो ये प्रोसेस होके एक इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद जितने ये वेपर्स अब इसके लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसको हमने वेपर प्रेशर नाम दे दिया। तो जो वेपर प्रेशर है उसके लिए हम कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure, ठीक है। जो मैंने बताया बस उसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, और वो लिक्विड जो मतलब ये वेपर्स हैं लिक्विड के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो इस और किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर इसको हम वेपर प्रेशर उसका बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर मतलब जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी।
तो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है। अब हमें पता है हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर होता है। मतलब क्या है, ये नहीं बोल सकते कोई भी चीज़ है लिक्विड स्टेट में तो सबका वेपर प्रेशर इक्वल होगा, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है। तो जितना ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा उतना वेपर प्रेशर हमारा लो होगा, ठीक है। मतलब क्या है, खुद सोचो, यहाँ पे एक सब्सटेंस एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। लिक्विड ए तो ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड बी ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो है, ठीक है, इसमें हाई है। तो अब ये एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे तो यहाँ पे वेपर की फॉर्म में कैसे आएंगे। इसका मतलब क्या है, जब तक वो वेपर नहीं बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उसमें उसका वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कम होगा, ठीक है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो इसमें हमारा जो वेपर प्रेशर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हाई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, ठीक है। ये जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम। अब एक एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों की बुक में, डाईमिथाइल ईथर और एल्कोहल। और क्या है, अल्कोहल हैं। अब इनके जो वेपर प्रेशर होते हैं ना हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से बंधे रहते मतलब, तो इसमें क्या होता है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बंधे रहते हैं तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनका वेपर प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में से भी पार्टिकुलर अगर मैं बात करूँ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो यहाँ से एक है जो ईथर है उसको हम CH3 और CH3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्कोहल ऐसे हम इथेनॉल ले लेते हैं, मान लो C2H5OH हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो ईथर होता है ना, आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ईथर जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, तो इसके अंदर हो गया वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी तो ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अल्कोहल होता है ना उसमें ईथर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर ज़्यादा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के या फिर इथेनॉल के आपस में बंधे रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। जिसकी वजह से ये वेपर फेज में आ नहीं पाते, थोड़ी सी अगर हम इसको हीट देते हैं तो इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या रहता है, लो रहता है, इसका रहता है हाई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर है यहाँ से टेम्परेचर। सिंपल सी बात ये है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से वेपर प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली भी हम देखते ही हैं। मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर रखा है और ये लिक्विड कैसा है, वोलाटाइल है, ठीक है। ये पूरा लिक्विड है, ये इसके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये लिक्विड कैसा है, कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में, तो इसके कुछ ना कुछ यहाँ पे वेपर भी बन रहे होंगे। तो जैसे इसको आप लोग हीट करने लगते हो ना, तो जैसे ही हीट करोगे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्वायर कर लेते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं। ज़्यादा वेपर हो जाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे और इसी वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पे
बढ़ जाता है। ठीक है, ये था सेकंड फैक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, कम होता है, उनका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लिक्विड्स जो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाएंगे, बहुत ही फास्ट बॉयल हो जाएंगे, तो उसके वेपर्स फास्ट बन जाएंगे, वेपर्स फास्ट बन जाएंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा हाई। ठीक है, तो लिक्विड्स विद बॉइलिंग पॉइंट लेसर हैव हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, फोर्थ हमारा जो है वो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्योरिटी कैसी है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। तो हमेशा ये चीज़ तो आप लोगों को याद ही करनी है कि जो प्योर लिक्विड होता है ना, उसका वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये मान लेते हैं हमारा लिक्विड ये प्योर है, प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर ये प्योर ए था, अब आप लोगों ने क्या कर दिया, जो ए था ना उसके बीच में क्या कर दिया आपने, बी भी मिक्स कर दिया। ऐसा सब्सटेंस है बी, वो आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब ऐसे आपने मिक्स कर दिया तो इसकी वजह से ये मान लो मैं बी वाले रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाले। तो अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे जिनका वेपर प्रेशर हाई था और वो भाग के वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के ऊपर जिनका वेपर प्रेशर मतलब जो जल्दी से वेपर की फॉर्म में आ जाते थे, वो कम हो गए, यहाँ से वो कम हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मान लो, ठीक है, अगर मैं इन सब में मान लूँ सिर्फ और सिर्फ 3 आएंगे यहाँ पे, और जिसकी वजह से नंबर जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ना ए और बी का, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट या फिर प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है जो आपको लिखनी है, द प्योर लिक्विड हैज़ always higher vapor pressure as compared to its solution। तो ये चीज़ आप लोगों को मतलब लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और आगे हमारे काम भी आएगी चैप्टर में ये।